एक इत माने ही, एका माने एक, और एका जो गिनती है उसका जो निरुक्त के आचार्यों ने अर्थ किया है वह एका इता संख्या भवति। एक उसको कहते हैं जो सबके अंदर गया हुआ हो। एक माने सबके अंदर गया हुआ, बिना एक के दो नहीं बन सकता, बिना एक के तीन नहीं बन सकता, बिना एक के 100 नहीं बन सकता, बिना एक के लाख नहीं बन सकता। जब तक एक नहीं होगा तब तक कोई गिनती खड़ी नहीं हो सकती है। तो इसलिए एक वो संख्या है जो सबके अंदर गई हुई है। तो जो परमात्मा एक है माने सबके अंदर गया हुआ है, यह एकाहित जो एक ही है, सब के अंदर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी है। तम उ स्तु ही, तम माने उसी को, उसको, उ माने निश्चय से, अर्थात उसी को स्तु ही स्तुति करो। जो सब के अंदर गया हुआ है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, उसी की स्तुति करो। और कोई अन्य पदार्थ स्तुत्य नहीं है। जिसकी स्तुति होती है लोगों की प्रीति उसकी ओर होती है। अगर आप आम की प्रशंसा करेंगे तो सब लोग आम के लिए दौड़ेंगे। अगर आप जिस चीज की आप प्रशंसा करते हैं उसकी ओर सब लोग दौड़ते हैं, उसी को सब पाना चाहते हैं। तो हम परमात्मा की ही स्तुति करें, दुनिया के पदार्थों की स्तुति ना करें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया संसार की ओर चल पड़ेगी। दुनिया को ईश्वर की ओर जाना है, इसलिए यह एक ही तम उष्टु ही, उसी की स्तुति करो जो एक ही है। और एक ही है का मतलब एक संख्या में तो एक है ही, और एक माने सबके अंदर गया हुआ परमात्मा है। वह परमात्मा कृष्टि नाम विचर्षणी है। कृष्टि कहते हैं किसान को। किसान का मतलब होता है खेती करने वाला। तो एक किसान तो जमीन जोत करके अपना बीज वपन करता है। एक हम किसान लोग हैं जो कर्म का बीज वपन करते हैं, कर्म बोते रहते हैं। तो हम सब लोग किसान हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, या जो शरीर है वो खेत है, और हम क्षेत्रज्ञ लोग, जीवात्मा लोग इस शरीर में रहते हुए कर्मों को बोते हैं। जो भी कर्म आप अपने लिए करते हैं वो खत्म हो जाता है। जो आप परिवार के लिए करते हैं उससे कर्ज उतर जाता है, लेसन समाप्त हो जाता है। और जो आप समाज और राष्ट्र के लिए करते हैं उसका बीज बन जाता है। अपने लिए करेंगे तो खत्म हो जाएगा, परिवार के लिए करेंगे तो कर्ज उतर जाएगा, समाज और राष्ट्र के लिए करेंगे तो बीज बन जाएगा। तो हम किसान लोग हैं, इसीलिए हम सब लोगों का नाम है कृष्टि। हम लोग कृष्टि हैं। कृष्टि नाम विचर्षणी, कृष्टियों को विशेष रूप से प्रेरित करने वाला है। जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग कर्मों का बीज वपन करते हैं, उनको वह प्रेरित करने वाला कृष्टि नाम विचर्षणी है, विशेष रूप से प्रेरित करने वाला है। और क्या है बोले पतिर, वह हम सबका पति, पति माने रक्षा करने वाला, पालन करने वाला है। जज्ञे पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, व्याप्त हुआ है, वो वृष क्रतु है। क्रतु माने कर्म, वृष माने विशेष, विशेष कर्मों को करने वाला है। सामान्य कर्मों को हमारी आपकी तरह खाना पीना, सोना जगना, रोना धोना, पलना झूलना वो सब नहीं करता है। जो आजकल लोग भगवान को झुलाते रहते हैं तो उसका नाम वृषक क्रतु है। वो साधारण काम नहीं करता, खाना पीना सोना जगना रोना धोना करे। उसके लिए बिस्तर लगाना, कपड़े पहनाना बिना मतलब का काम है, क्योंकि वो सामान्य कर्म करने वाला नहीं है, वो विशेष कर्म करने वाला वृषक क्रतु है। कृष्टि नाम विचर्षणी है, वृषक क्रतु है, सबका स्वामी है। तीन विशेषण यहाँ पर परमात्मा के लिए दिए गए हैं।
वह जो किसान हैं, जो खेती करने वाले हैं, जो कर्मों की खेती करते हैं, उन सब हम सब लोगों को प्रेरित करने वाला है। वो सदा उसके कर्म विशेष होते हैं। उसने जो कुछ भी चीज बनाई है उसका बीज जरूर बनाया है। आम बनाया है तो आम के साथ में परमात्मा ने बीज भी लगाया है। हम लोगों ने हारमोनियम बनाया है लेकिन हारमोनियम का बीज नहीं बनाया है। परमात्मा ने जो कुछ काम किया सबका बीज बनाया, हर चीज का बीज बनाया है। हम लोग पेड़ से कुर्सी बनाते लेकिन कुर्सी का बीज नहीं बनाते। कुर्सी दूसरी कुर्सी पैदा नहीं कर सकती है। परमात्मा जो भी करते हैं उसका बीज बनाते हैं। इसलिए हमको भी चाहिए हम लोग भी बीज बनाएं, सामाजिक राष्ट्रीय कार्य करें जिससे हम भी समाज में बीज पैदा करें और वो बीज सफल होकर के हमको सुफल करे। जब बीज सफल होगा तो हम सुफल होंगे। तो परमात्मा का विशेषण कृष्टि नाम विचर्षणी, पति, वृषक क्रतु और एका। एका को भी विशेषण कर लीजिए। परमात्मा एक अर्थात सबके अंदर गया हुआ है, सबको प्रेरित करने वाला है, विशेष कर्म करने वाला है, हम सबका स्वामी है। तम उष्टु ही, उसी की स्तुति करो, उसी का गुणगान गाओ। अगर उसका गुणगान गाओगे तो जनता की प्रेरणा उसकी ओर होगी। जनता का संसार का गुणगान गाओगे तो संसार की प्रेरणा संसार की ओर को होगी। इसलिए उसी परमात्मा का गुणगान गाया जाना चाहिए। इस मंत्र का जो देवता है वो राजा के लिए कहा गया है। तो भौतिक अर्थ इसका लीजिए मंत्र का। भौतिक अर्थ में यह एक ही राजा है, हमारे राष्ट्र का एक राजा। तमुष्टु ही, उस राजा की स्तुति करो। जो किसान हैं, कृष्टि हैं, जो लोग दुनिया में संसार में रह करके देश में रह के कर्म करते हैं, उनके लिए कर्मों की व्यवस्था करने वाला, प्रेरणा करने वाला है। वो पति है, स्वामी है, मालिक है। जब तक वो राजा है तब तक वो मालिक है। और वृषक क्रतु है, विशेष कर्म करने वाला है, बलवत्ता के कर्म करने वाला है। ये विशेषण राजा के लिए भी हो जाएंगे। इसलिए राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो ईश्वर के परक आध्यात्म के अर्थ में इसका अर्थ ईश्वर है, सर्वत्र व्याप्त है, कृष्टियों का प्रेरक है, वृषक क्रतु है और पति है परमात्मा। ऐसे ही गुण वाला, उसके अल्प गुण वाला, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं एवं मृगेंद्र था। महित्वा एक इत राजा जगतो बभूव, वो तो अपनी महिमा से राजा हुआ है। और ये जो संसार के लोग हैं वो आपके वोट से राजा हुए हैं। और आप वोट नहीं देंगे तो राजपद से उतर भी जाएंगे। इनको कभी भी उतारा जा सकता है। तो जिनको जनता उतारती है वो राजा हुए हैं, जिनको राजा चढ़ाती, जनता चढ़ाती है वो राजा हुए हैं। और एक अपनी महिमा से राजा हुआ है। तो परमात्मा राजा अपनी महिमा से हुआ है और यह देश का राजा आपके वोट से हुआ है। दोनों में अंतर है। लेकिन वो ईश्वर, जैसे ईश्वर अपने प्रजा पर शासन करता है, सबके लिए व्यवस्था करता है, धन धान्य का मैनेज करता है, वैसे यह राजा भी राज्य के लिए, एक एक राज्य के लिए मैनेज करता है। तो उसका एक छोटा सा प्रतिनिधि राजा भी होता है। तो इस मंत्र का देवता, राज्य का वर्णन इस मंत्र में है। उस राजा की प्रशंसा करनी चाहिए जो राजा अच्छा है। उस राजा की प्रशंसा करनी चाहिए जो सबके पास में आता जाता है, जनता से दूर रहे। इसका मतलब वो राजा नहीं है। एका का मतलब सब जनता में आने जाने वाला, जनता से मिलने जुलने वाला, जन सामान्य के साथ में जुड़ जाने वाला, कृष्टियों का, किसानों का प्रेरक, विशेष कर्म करने वाला, सब जनता का स्वामी, ऐसा राजा स्तुत्य है और ऐसा परमात्मा स्तुत्य है। तो परमात्मा की स्तुति करें और राजा की स्तुति करें, जिससे उनके प्रति हमारा अनुराग रहे और वे राज्य के कार्य को ठीक ठीक संभालें। यह इस मंत्र का भाव है। अध्यात्म में इसका अर्थ राजा है और भौतिक अर्थ में इसका देवता जो है, अध्यात्म अर्थ में परमात्मा है और भौतिक अर्थ में इसका देवता राजा है। तो दोनों स्तुति के योग्य है क्योंकि दोनों वृषक क्रतु है। ये मंत्र का भाव है जी। ओम।